हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलका कालिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि वास्तु जो है वो आपकी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर देता है। ये वास्तु वाले करते क्या हैं? क्या कोई जादू करते हैं, कोई मैजिक करते हैं? ये आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं? तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। और इससे पहले कि हम आगे चलें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी मेरी कुछ नई वीडियोस आएँ तो आप जब उसका बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आएंगी। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करें। मेरा आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ ही बहुत ही इंफॉर्मेटिव भी। अब मुझे इतना तो मालूम है कि जो सतह वाले लोग हैं ना, वो तो ये मेरा वीडियो एंड तक देखने वाले हैं, क्योंकि उनको नॉलेज चाहिए ना। और जो रजस वाले हैं उनको मेरा वीडियो उतना ही अच्छा लगेगा जिसमें पैसे की बात हो रही होगी। और जो तमस वाले होंगे वीडियो तो सारा देखेंगे पर बाद में कहेंगे इन सब से कुछ खास होता नहीं है। वैसे भी मैंने ये देखा है, जो कि सतव और रजस वाले लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा आपको क्रेडिट देते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, और अगर आप उनका कुछ काम करते हैं तो आगे रेफ़र भी करते हैं। और तमस वाले लोग, काम तो उनका भी हो जाता है पर वो कभी भी आपको क्रेडिट नहीं देते। वो यही कहते हैं ये तो होना ही था तो हो गया, पर ऐसा तो नहीं है ना। अब डॉक्टर सर्जरी करता है और उसके बाद हम कहते हैं भगवान ने किया है। वो तो डेफिनेटली भगवान ने किया है, पर मीडिएटर तो डॉक्टर था ना। मैं अपने टॉपिक से भटक रही हूँ, अब मैं वापस आती हूँ कि वास्तु है क्या। वास्तु का मतलब वास निवासे, यानी कि वास करने योग्य घर। अब वास करने योग्य वाला घर कौन सा होगा? जहाँ पे खुशियाँ होंगी, जहाँ पे रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, जहाँ पे बिजनेस अच्छा चलेगा, सक्सेस अच्छी मिलेगी, तो जहाँ पे हर तरह की प्रॉस्पेरिटी होती है, हेल्थ अच्छी होती है, उसी को कहते हैं वास करने योग्य घर। तो वास्तु यही है, और वास्तु में हम यही ट्राई करते हैं कि आपकी जो डेली की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें और आपके घर में खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस आए। अब इसकी कुछ मैं एग्जांपल्स देती हूँ। आपने कितनी बार ये चीज़ नोटिस की होगी कि आपके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, रिलेशनशिप्स बड़े अच्छे चल रहे थे, काम अच्छा चल रहा था, हेल्थ अच्छी थी, पर अचानक से आपने घर चेंज कर लिया, या फिर और कुछ नहीं, घर में रेनोवेशन ही कर ली। एकदम से आपको फील हुआ रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं, या बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, या हेल्थ ख़राब हो रही है। तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज़ कॉल्ड स्पेस इफेक्ट। अगर आपने कितनी बार नोटिस करो कि आप किसी शॉप पे गए हैं, आपकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कुछ परचेज़ करने की, या फिर आप सोच के गए हैं तो शायद मैं एक ही चीज़ लेके आ जाऊंगी यहाँ से, पर होता क्या है, आप उस शॉप पे जाते हैं और इम्पल्सिव बाइंग करके आते हैं। एक चीज़ लेने गए 10 लेके आएंगे, और उसके बाद घर में आके सोचेंगे कि डू आई रियली नीड दैट? क्या मुझे सही में इसकी ज़रूरत थी? व्हाट इज़ दैट? स्पेस इफेक्ट। आपके पास बहुत ज़्यादा आसपास गर्मी है, समर्स का मौसम है, बहुत गर्मी है, आप बहुत ही इरिटेटेड फील कर रहे हो। एकदम से घर में प्रोग्राम बना कि चलो जी हम हिल स्टेशन पे चलते हैं। आप हिल स्टेशन पे गए, बहुत अच्छा वेदर है, बहुत अच्छी ग्रीनरी है, आपका सारा का सारा मूड जो है वो चेंज हो गया। व्हाट इज़ दैट? स्पेस इफेक्ट। तो इसका मतलब जो स्पेस है उसकी कुछ एनर्जी होती है, और स्पेस की जो एनर्जीज़ हैं उनका आपके ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर, और इवन दो आपके काम के ऊपर भी अफेक्ट होता है। अगर बीवी के साथ झगड़ा हुआ हो, काम पे चले जाओ, सारा दिन भी ख़राब हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा स्पेस इफेक्ट है। चलो अपने टॉपिक पे वापस आती हूँ कि अगर स्पेस की एनर्जीज़ जो हैं वो बैलेंस्ड होती हैं तो उसका आपके ऊपर भी अफेक्ट आता है, और अगर स्पेस की एनर्जीज़ इम्बैलेंस हो जाती हैं तो उससे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती हैं। और वास्तु वाले इन्हीं स्पेस की एनर्जीज़ को कुछ बैलेंस करके, उन जोन्स को बैलेंस करके, कुछ कलर्स को बैलेंस करके, कुछ एक्टिविटीज़, यूटिलिटीज़ और ऑब्जेक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करके
आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। अब मैं कुछ और आपको एग्जाम्पल्स डिस्कस करती हूँ। जैसे कि अगर आपके घर में वाटर इम्बैलेंस्ड है तो उसके कैसे अफेक्ट्स आएंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करेंगे या बिल्कुल भी इमोशंस नहीं होंगे। कैश की प्रॉब्लम आएगी, कस्टमर्स नहीं आते हैं, या फिर ऐसी भी प्रॉब्लम्स आपको फेस होती हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं आती हैं। तो वाटर इम्बैलेंस है। अब अगर उसी वाटर के इम्बैलेंस के हेल्थ इफेक्ट्स आते हैं तो वो कैसे आते हैं। आपका जो नेवल का बिलो पार्ट है वहाँ से रिलेटेड हेल्थ के रीजंस क्रिएट हो जाते हैं, हेल्थ के इश्यूज आते हैं। अब अगर आपके घर का जो एयर जोन है वो इम्बैलेंस्ड होगा तो क्या होगा। ओवर थिंकिंग बहुत हो जाएगी, या फिर आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करेंगे। ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस तो बहुत होंगी पर ग्रोथ नहीं होगी। ये भी एक आपकी एयर के इम्बैलेंस का अफेक्ट होता है। और कई बार आपने ये देखा होगा कि बिजनेस से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, या घर में अगर किसी की शादी होनी है तो रिश्तों से रिलेटेड भी सही तरह के कनेक्शंस नहीं बन पाते। तो वो क्या है, वो भी एयर के इम्बैलेंस होने से ही होता है। और अगर घर में एयर इम्बैलेंस हो तो हेल्थ के रीजंस में हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम आपकी नेक्स्ट जोन के ऊपर, विच इज़ फायर जोन। अगर फायर जोन इम्बैलेंस होती है तो सबसे पहले तो कैश क्रंच आता है, कैश से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर कोर्ट केसेस हैं तो भी फायर इम्बैलेंस्ड होती है, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड हो एक्सीडेंट्स देती है। और हेल्थ से रिलेटेड फायर में कैसी आपको रीजंस या कैसे इश्यूज क्रिएट होंगे, वो ये होंगे कि जैसे स्किन की इन्फ्लामेशन हो रही है या बॉडी में किसी तरह की इन्फ्लामेशन है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ हेल्थ रीजंस जो कि फायर के साथ कनेक्टेड हैं। तो जैसे ही हम फायर को बैलेंस करते हैं तो जो भी उसके सिम्टम्स आप फेस कर रहे हैं उससे आपको राहत मिल जाती है। अगर आपके घर की अर्थ इम्बैलेंस है तो मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि अपने जो मेरी लास्ट वीडियो थी कि आपको इनस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है, स्टेबिलिटी नहीं फील करते बिजनेस में, हेल्थ में। और अगर अर्थ इम्बैलेंस होती है तो बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट जोन आता है स्पेस का जोन। तो अगर आपका स्पेस का जोन इम्बैलेंस्ड होगा तो आपकी सेविंग्स नहीं होंगी। गेन्स के लिए एक्सपेक्टेशंस बहुत होंगी, इच्छा बहुत होगी कि गेन्स हो, पर गेन्स नहीं होंगे। सपोर्ट नहीं मिलेगी। जब भी सही टाइम पे सपोर्ट की ज़रूरत है तो सपोर्ट नहीं मिलेगी। वो चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट है और चाहे किसी फ्रेंड सर्कल की सपोर्ट है या फिर रिश्तों की सपोर्ट है, तो वो भी नहीं मिलेगी। और हेल्थ से रिलेटेड नॉर्थ वेस्ट से या वेस्ट से या वेस्ट साउथ वेस्ट में, यानी कि स्पेस के ये जितने जोन्स हैं, यहाँ से अगर इम्बैलेंस होगा तो हेल्थ में नेक से अबव इन बॉडी पार्ट्स में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, चाहे आँखों की हो, चाहे ईयर्स की है, या आवाज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं अगर स्पेस इम्बैलेंस होता है। और आइज़ की प्रॉब्लम मोस्टली फायर के साथ भी कनेक्टेड होती है। स्पेस में मोस्टली हेयरिंग से रिलेटेड भी आता है, थ्रोट से रिलेटेड आती हैं। तो ये सारी और इससे और भी मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं आपके स्पेस के इम्बैलेंस होने से। तो हम जो हैं वास्तु वाले, हम आपकी प्रॉब्लम्स सुनते हैं, उसको समझते हैं, आपके घर की जोन्स को चेक करते हैं और देखते हैं कि पंगा है कहाँ पे, और उसको सॉल्व करते हैं। और जैसे ही हम कुछ जोन्स को बैलेंस करते हैं तो उनको बैलेंस करते ही आपको रिजल्ट्स आते हैं। अब इसमें साइंस है कि ये साइंस नहीं है, ये तो आप खुद डिसाइड कीजिए, पर यस, रिजल्ट्स ऐसे ही आते हैं। तो हम वास्तु में ऐसी ही कुछ छोटी छोटी बैलेंसेस करके, कुछ रेमेडीज़ यूज़ करके या कुछ प्रोग्रामिंग करके सिंबल्स वगैरह से आपको रिजल्ट्स लेके आने की पूरी ट्राई करते हैं। और आपको अगर किसी को भी वास्तु से रिलेटेड कोई कंसल्टेशन लेनी हो तो मेरी जो डिटेल्स हैं वो इसी वीडियो के नीचे प्रोवाइडेड हैं। अब हम मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन,
टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग।